सुना कि उसका दोस्त उसकी दीदी की तारीफ कर रहा है तो उससे रहा नहीं गया और अपने दोस्तों के सामने अपना इंप्रेशन जमाते हुए कहा, आखिर बहन किसकी है? फिर तो उसका खास होना तो बनता है। वो लड़का जो अभी अपने दोस्तों के बीच सातवें आसमान पे था, उसका नाम गौरव था। वो रोशनी का भाई और अर्जुन का कजिन था, क्योंकि शेखावत परिवार के जितने भी पहलवान थे उनका आपस में कुछ न कुछ रिश्ता तो था ही। लेकिन अर्जुन शेखावत परिवार का असली वारिस था। बाकी के दूसरे लड़के भी कहीं न कहीं शेखावत परिवार से ताल्लुकात रखते थे। उनमें से एक बच्चे का नाम तरुण था। बाकी लड़कों ने भी गौरव और तरुण को बात करते हुए सुना, लेकिन उन लोगों ने उनके बीच कुछ भी नहीं बोला। बाकी के जो लड़के थे वो भी कहीं न कहीं दूर से शेखावत परिवार के रिश्तेदार लगते थे, या फिर उनमें से कुछ लड़के उनके परिवारों के नौकरों के बच्चे थे। उन लोगों में अगर कुछ कॉमन बात थी तो वो ये थी कि वो लोग बहुत ही माइनर लेवल पर अभी कुछ भी सीख ही रहे थे। वो लोग ऐसे लड़के थे जिनको कुश्ती में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी और उन्होंने बचपन में ही कुश्ती सीखना शुरू कर दिया था। जब उन्हें लगा कि वो इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहते तो उन लोगों ने बीच में ही फिर कुश्ती छोड़ दी थी। लेकिन बाकी गांव वालों में सबको कुश्ती सीखना जरूरी था, इसलिए सबको कम से कम बेसिक कुश्ती की नॉलेज तो दी ही जाती थी। उनमें से जो दो लड़के गौरव और तरुण थे वो दोनों बाकी लड़कों से थोड़े ऊपर के लेवल पर थे, इसलिए वो लोग उनके बीच अपना दबदबा बनाए रखते थे। अब तुम सिर्फ अपनी बहन के बारे में ही बात मत करो। मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार से तुम्हारे चाचा के दो लड़के भी बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं, जैसे कि ललित को ही देख लो। मैंने सुना है कि उसकी परफॉर्मेंस पहले भी अच्छी थी और अब तो और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। तरुण ने गौरव से कहा जब उसने देखा कि वो अपनी बहन की तारीफों के पुल बांधने में लग गया है। और तुम्हें ये तो पता ही होगा कि अचानक से ही अर्जुन सारे पहलवानों के बीच उनका चहेता हो गया है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि वो ललित के लेवल से भी आगे पहुंच चुका है। उसके टेक्निक सीखने की स्पीड इतनी ज्यादा है और उसने इतने कम समय में इतने सारे लेवल को पार कर लिया है कि तुम्हारी दीदी चाहकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। जब तरुण ने अर्जुन और बाकी के लड़कों के बारे में बात की तो गौरव का चेहरा उदास हो गया। गौरव के पिता ने कुछ दिनों पहले ही अर्जुन का उदाहरण देकर उसको डांट लगाई थी और ये भी कहा था कि वो पहले भी उसकी तरह था, लेकिन उसने कुश्ती करना नहीं छोड़ा और आज देखो वो पूरे गांव में सबसे बड़ा पहलवान बन चुका है। इसलिए गौरव उससे ठीक से पेश आए। अपने पिता की बात सुनकर गौरव कुछ नहीं कर पाया, उसने बस अपना मुंह बना लिया था। इसलिए अभी जब तरुण ने अर्जुन के बारे में बात की तब भी उसने कुछ खास रिएक्शन नहीं दिया। तरुण ने गौरव की तरफ देखा और उसने देखा कि गौरव उदास है, इसलिए उसने गौरव को समझाते हुए कहा, मुझे पता है कि अर्जुन के साथ तुम्हारी कभी नहीं बनी है, लेकिन बस बात इतनी सी है कि हमारे गांव का रूल है कि किसी भी पुराने जनरेशन की बात अगले जनरेशन तक नहीं जाएगी। और वैसे भी चाहे कुछ भी कर लो, आखिर है तो तुम्हारा भाई है और तुम लोगों का खून एक ही है, इसलिए तुम्हें उसके बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आगे शेखावत परिवार का उत्तराधिकारी कौन होगा, और जहां तक मुझे पता लगा है अभी शेखावत परिवार में अर्जुन को सभी लोग पसंद कर रहे हैं। तरुण की बात सुनकर गौरव ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह तो खोला, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि उसे अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था। इसलिए वो उसके बारे में अच्छी या बुरी किसी भी तरह की कोई बातें नहीं सुनना चाहता था। तरुण ने फिर गौरव की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें अर्जुन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ललित के साथ क्या हुआ? ललित को भी अर्जुन बिल्कुल भी नहीं पसंद था। वो कभी भी उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था, लेकिन जंगल में जब उनका कंपटीशन हुआ तो अर्जुन ने कई बार ललित की जान बचाई। तब से अब तक ललित अर्जुन को लेकर कुछ बुरा नहीं सोचता। अब तुम लोग बातें करना बंद भी करो, ट्रेनर माधव सिंह और महेंद्र सिंह यहाँ पर आ चुके हैं। एक लड़के ने अखाड़े की तरफ इशारा करते हुए तरुण और गौरव से धीमी आवाज में कहा। जब उन दोनों लड़कों ने सुना कि शेखावत परिवार के ट्रेनर वहां अखाड़े में पहुंच चुके हैं तो उनके इज्जत में वो दोनों लड़के अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए। उन लड़कों ने अखाड़े की तरफ देखा तो उन्हें दिखाई दिया कि दोनों ट्रेनर्स के साथ 20 बड़े पहलवान कॉन्फिडेंस के साथ अखाड़े के अंदर चले आ रहे थे। उस लड़के का नाम गौरव है और वो रोशनी का भाई है। कुछ सालों तक गौरव ने भी कुश्ती सीखी थी
और मैंने ये भी सुना है कि उसे जब कुश्ती में इंटरेस्ट नहीं था तो अपनी बुद्धि बढ़ाने के लिए और आगे चलकर इंटेलिजेंस टीम में जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन मुझे पता नहीं कि कब वो इस लेवल पर पहुंच जाएगा कि उसे हमें भी ऐसे किसी कंपटीशन में देखने का मौका मिलेगा। हालांकि अभी हम लोग शेखावत परिवार के पहलवान हैं, लेकिन ये लोग जो अखाड़े के बाहर खड़े हैं, जैसे कि गौरव, तरुण और बाकी के ये लोग भी अगर अब कुश्ती कर रहे होते ना तो हमारे साथ होते। मैंने सुना है कि अपने शुरुआती दौर में इन लोगों ने भी बहुत दिनों तक कुश्ती सीखी, लेकिन कुश्ती सीखने के 2-3 साल बाद ही उन लोगों को ऐसा लगा कि जैसे वो लोग कुश्ती के लिए नहीं बने और उन लोगों ने कुश्ती करना छोड़ दिया। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा हमारे और उनके लेवल में उतना ही ज्यादा फर्क आता जाएगा। शायद अगर उन लोगों ने कुश्ती नहीं छोड़ी होती तो हमारे साथ आज वो लोग भी अखाड़े के अंदर खड़े होते, बाहर नहीं। वैसे भी हम लोग जिस लेवल पर हैं उसको बहुत अच्छा लेवल माना जाता है, क्योंकि हम लोग लगभग अपने ट्रेनर के लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं और अभी तक हम जिंदा भी हैं, क्योंकि जंगल में हमारे साथ ऐसी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अखाड़े में घुसते ही सारे लड़के एक दूसरे से बातें करने में लग गए और उनके साथ एक लड़की भी थी जो शायद उन्हीं की उम्र थी। जो लोग भी अमर और विजय रैंक को पार करके आगे कुश्ती नहीं कर पाए, उनको अभी इन पहलवानों से बहुत ज्यादा जलन हो रही होगी, क्योंकि ये सब लोग सिर्फ आज उनको देखना चाहते हैं और बाकी अखाड़े के बाहर लोगों की कोई कीमत नहीं है। वहां पर 2 अलग अलग टीम थी, एक माधव सिंह की तो दूसरी महेंद्र सिंह की। माधव सिंह के साइड में अर्जुन, ललित दोनों बहुत शांत सा चेहरा लेकर खड़े थे। रोशनी का एक्सप्रेशन भी उनसे बेहतर था और बाकी लोग तो खुशी के मारे पागल ही हुए जा रहे थे। इस वक्त भी ललित और अर्जुन के बीच के लेवल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया था, खासकर अर्जुन के लेवल में, क्योंकि जब तक उसको ठीक से ध्यान करने और प्रैक्टिस करने का समय नहीं मिल पाता है तब तक वो चाहकर भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाएगा जहां वो पहुंचना चाहता है। अगर उसे इस कंपटीशन से पहले 2 दिन और मिल जाते तो इतने कम समय में ही अर्जुन सारी टीम के खिलाड़ियों का रिकॉर्ड तोड़ चुका होता। हालांकि गौरव और तरुण जो उन लड़कों के बीच सबसे ज्यादा चमक रहे थे, उन पर भी बाकी ही लोगों की नजर थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुके थे। और अब जो वो लोग आईक्यू डेवलपमेंट वाली टीम में थे, तब भी उनकी बुद्धि की बहुत ज्यादा चर्चा थी, इसीलिए उन दोनों को खुद पर गर्व ही महसूस हो रहा था। जो लड़के अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े थे, उन लोगों को भले ही योद्धा कहा जा सकता था, लेकिन कुश्ती में जितनी जरूरत शारीरिक ताकत की होती है उतनी भी बुद्धि की भी होती है। इसलिए गौरव और तरुण भी अलग चौड़ में थे कि वो किसी से कम नहीं है, लेकिन शायद वो लोग किसी गलत फहमी में थे। असल में जो लड़के अखाड़े में आए थे उनकी नजर अखाड़े के बाहर थी, लेकिन वो लोग गौरव, तरुण को नहीं बल्कि मोहित को देख रहे थे। मोहित भी कभी शेखावत परिवार के बड़े पहलवानों में आता था, लेकिन क्योंकि ये कंपटीशन बस 14 से 16-17 साल के लड़कों के बीच थी, इसलिए इस बार इसका हिस्सा नहीं बना था। मोहित 19 साल का था और उसने अपने समय में बहुत बहादुरी के साथ कुश्ती लड़ी थी और कितने बड़े बड़े पहलवानों को हराया था। उसकी ट्रेनिंग अभी भी जारी थी। वो बात अलग थी कि वो उस अखाड़े में नहीं बल्कि अकेले में प्रैक्टिस किया करता था। कुछ लोगों का कहना तो ये भी था कि जल्दी ही वो सर्वश्रेष्ठ बाहुबली रैंक को पूरा करने वाला है और उसके बाद वो भी शेखावत परिवार के बड़े पहलवानों की लिस्ट में आ सकता है। और यहाँ तक कि शेखावत परिवार के बूढ़ों को भी लगता था कि जल्दी ही मोहित अपनी एक नई कुश्ती की टेक्निक लाने वाला है, जिससे उसका नाम गांव के साथ साथ पूरे शहर और देश में भी होगा। इसलिए जो तरुण और गौरव को गलतफहमी हो रही थी कि सब लोग उन्हें देख रहे हैं, असल में वो सारे पहलवान मोहित को देख रहे थे, जो दूर खड़ा होकर कुश्ती देखने आया था। अर्जुन माधव सिंह के पीछे पीछे चलता जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 30 साल की होगी, वो बाकी की 9 लड़कियों को लेकर ट्रेनिंग फील्ड की तरफ आ रही थी। जो लड़की 30 साल की थी और बाकी लड़कियों की लीडर थी, उसके चेहरे पर बिल्कुल ही अजीब सा एक्सप्रेशन था। उसके बाल लंबे थे और उसने अपने बालों की चोटी बनाकर रखी थी। वो अखाड़े में ऐसे चलकर आती थी जैसे उस गांव के पहलवानों में सबसे ऊपर हो, और उसके लेवल तक पहुंचना कोई बच्चों का खेल नहीं है। रोशनी शेखावत, अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। शेखावत परिवार के जो अभी के जनरेशन थी,
उनमें से अर्जुन ही रोशनी से सबसे ज्यादा नफरत करता था। उसे देखकर ही अर्जुन को लगता था कि वो हमेशा मुंह बनाए हुए गुस्से में रहती है और उसमें फालतू का एटीट्यूड है, जबकि किसी योद्धा को हमेशा ही विनम्र होना चाहिए। अर्जुन की नजर में मोहित उससे काफी ज्यादा बेहतर था। आखिरकार मोहित भी 19 साल का था और अब उसे भी अडल्ट माना जाता था। उसकी सोच बचपन से ही काफी अलग थी। हालांकि मोहित की भी अर्जुन से इतनी नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी अर्जुन को लगता था कि मोहित रोशनी से हर मामले में बेहतर था। जब रोशनी अखाड़े में पहुंची तो अर्जुन और गौतम ने उसे इग्नोर कर दिया। जब रोशनी अखाड़े के अंदर आई तो अर्जुन को देखकर वो उसका मजाक उड़ाना चाहती थी। अगर अर्जुन ने रश्मि के आते ही उसे इग्नोर नहीं किया होता तो रश्मि कुछ न कुछ जरूर अर्जुन से कहती और सबके सामने उसका मजाक उड़ाती। रश्मि ने अर्जुन की तरफ देखा और अजीब सा मुंह बनाया। फिर उसने अपने साथ आई लड़कियों की तरफ देखा और धीमी आवाज में उनसे कुछ कहा। फिर सारी लड़कियां अर्जुन की तरफ दया के भाव से देखने लगी। जब माधव सिंह ने देखा कि तीनों टीम वहां पर पहुंच चुकी है तब उसने सीरियस होते हुए कहा, ऐसा लगा है कि इस बार हमारे परिवार के बीच में कांटे की टक्कर होने वाली है। रोशनी की तरफ से मैं देख रहा हूं कि 2 लड़कियां हैं जिन्होंने काफी मेहनत करके एक बहुत अच्छे लेवल पर अपना मुकाम बनाया है। उनमें से तो कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कर्मवीर रैंक के 3रे लेवल तक को हासिल कर लिया है। मैं पक्का यकीन के साथ कह सकता हूं कि रोशनी की टीम से भी कुछ लड़कियां तो टॉप 10 में जरूर शामिल होंगी और हमारे साइड के लड़के भी बहुत ही होशियार और बलवान हैं। मुझे पक्का यकीन है कि कम से कम 4 से 5 लड़के तो मेरी टीम से टॉप 10 में शामिल होंगे ही। माधव सिंह ने तीनों टीमों के बारे में बताते हुए वहां मौजूद सारे लोगों से कहा। माधव सिंह की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, हमें बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। बाकी कौन कहां कैसे किस लेवल तक पहुंच चुका है इस बात से हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी इस बार हारने में हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इस हार से हमें तीनों टीम से कोई बड़ा पहलवान मिल जाएगा जो शेखावत परिवार की तरफ से लड़ेगा। माधव सिंह थोड़ी देर अर्जुन की बात सुनकर चौंक गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, अर्जुन ठीक कह रहा है, हमारा कंपटीशन आगे बहुत तगड़ा होने वाला है। इसलिए हमारे खानदान के लिए यही बेहतर होगा कि जो लोग अभी तक अपनी प्रैक्टिस के टॉप लेवल पर पहुंच चुके हैं वहीं इस कंपटीशन का हिस्सा बने और आगे फिर जो लोग टॉप 10 में शामिल होंगे उनका सामना ही होशियारपुर के बाकी परिवार और चौधरी परिवार के साथ होगा, जो कहीं ना कहीं हमसे तकनीक और लेवल में बहुत आगे हैं। माधव सिंह को रियलाइज हुआ कि उसने महेंद्र सिंह के लड़कों के बारे में कुछ नहीं कहा, इसलिए फिर उसने आगे कहा, पर मैं कहना चाहता था कि महेंद्र सिंह ने भी अपने लड़कों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनके लड़के भी ऐसे ट्रेनर पाकर बहुत खुश होंगे। मैं महेंद्र सिंह को अपने प्रैक्टिस के दिनों से जानता हूँ और मुझे पक्का यकीन है कि उसने अपने लड़कों की ट्रेनिंग करवाने में कोई कमी न रखी होगी। जब ट्रेनर महेंद्र ने माधव सिंह के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो उसने माधव सिंह से कहा, माधव सिंह तुम्हारा इतना कह देना ही काफी है, वरना यहाँ पर सबको पता है कि तुम्हारी जैसी टेक्निक और ट्रेनिंग कोई और नहीं दे सकता। बाकी तो आगे कंपटीशन में क्या होगा वो इन लड़कों के हाथ में है। क्या तीनों टीम में से फिर से अर्जुन बना पाएगा नंबर 1 पर अपनी जगह? माधव सिंह या महेंद्र सिंह या रोशनी, आखिर किसके स्टूडेंट्स हैं सबसे बेहतर?